हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। हम जो कर रहे हैं दोस्तों अभी एनसीईआरटी बेस करने जाएंगे। एनसीईआरटी बेस वन लाइनर साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे। एनसीईआरटी बेस साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जितने भी साथी हैं एक बार शेयर कर देंगे ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास जो फ्री कोर्स है ये पहुँच जाए, है ना। क्योंकि ये जो अपन कर रहे हैं दोस्तों साइंस के वन लाइनर सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है दो बार आते हैं। देखिए 20 दांत 2 बार आते हैं और 12 दांत जो होते हैं ना केवल एक बार आते हैं। टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। और दांतों के अगर प्रकार पूछो, दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिका क्या है, सेल जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल या कोशिका बोलते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई है सेल होता है। सेल में अगर बात करोगे ना, इसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। इस तरह से कई अलग अलग नाम हैं। ये कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव्य किससे मिलकर बनता है। जो जीव द्रव्य होता है किससे मिलकर बनता है ये आपको बताना है। देखिए ये मिलकर बनता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बनता है। देखिए न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए डीएनए कहाँ कहाँ होता है, डीएनए केंद्रक में होता है। और कहाँ होता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। कहाँ दोस्तों, डीएनए केंद्रक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में, दो जगह होता है डीएनए। डीएनए का पूर्ण रूप पूछ देगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। देखिए लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में होता है टाइलिन होता है, जो भोजन के पाचन के लिए सहायक होता है। किसके लिए होता है, भोजन को पाचन के लिए सहायक है टाइलिन एंजाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए पेट में क्या दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए जो खास आवश्यकता होती है एंजाइम की, कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लार किसके पाचन में सहायक होती है, क्या लार किसके पाचन में सहायक होती है, स्टार्च के पाचन में। किसके दोस्तों, लार जो होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, ये आपको बताना है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, मुख में। कहाँ पर दोस्तों, मुख में प्रारंभ होती है जो पाचन क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान से आपको आंसर करते रहना है। एनसीईआरटी बेस वन लाइनर क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। चलिए शेयर कीजिए यार सभी लोग, एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, तो विलियम हार्वे ने। किसने किया, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है दोस्तों, क्या दोस्तों, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्या है, गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो ये है हृदय से। किससे रिलेटेड है, गति प्रेरक किससे रिलेटेड है, हृदय से रिलेटेड है। क्योंकि हृदय का काम क्या होता है, खून को क्या करता है, रक्त को क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाता है हृदय। और शिरा क्या करता है, सभी भागों से खून को कहाँ तक लाता है, किडनी तक लाता है। नेक्स्ट, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, धमनी। धमनी पर जो रक्त का दबाव डाला जाता है उसे बोलते हैं रक्तदाब। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, भाई सोते समय रक्तदाब में, तो यहाँ रक्तदाब घटता है। क्या होता है रक्तदाब, तो रक्त का जो दबाव है वो आपका घटता है। मानव रुधिर का पीएच क्या है, किसका, मानव रुधिर का पीएच क्या होता है, तो इसका पीएच होता है 7.4 होता है। क्या होता है, मानव रुधिर का जो पीएच होता है दोस्तों, इसका पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान। नेक्स्ट देखिए, ये मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी के प्रतिशत मात्रा कितना होता है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में जो पानी होता है 80 से 82%। कितना होता है, 80 से 82% होता है पानी। नेक्स्ट, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम और फास्फोरस, हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है और फास्फोरस, दो चीज़ें अधिक होती है हड्डी में। कौन कौन सी चीज़ें होती है, कैल्शियम होती है और फास्फोरस होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी में दो चीज़ें अधिक मात्रा में होती है। हड्डी से हड्डी को जोड़ना, किसको, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, स्नायु, ये लिगामेंट इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नायु लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है।
रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है। कौन है? रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है लोहा है। कौन है दोस्तों? लोहा है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में। कहाँ होता है रक्त का शुद्धिकरण? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है आपका किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। अगला देखिएगा, देखिए मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन पाचन के लिए सहायक। देखिए जो X है मतलब अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसमें दोस्तों? मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है HCl। क्या है? HCl है ये, है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। और ये किससे बनकर बनता है? तो आयनिक संयोजन से बनता है। कैसे? आयनिक संयोजन से बनता है ये। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में होता है पायरूबिक अम्ल का। तो दोस्तों क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है पायरूबिक अम्ल। किसका संश्लेषण होता है? पायरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। पेप्सिन बदलता है किसको? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसमें? हाँ, पेप्सिन किसको बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। कौन? पेप्सिन। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बताइएगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। कहाँ से अवशोषित होते हैं दोस्तों? तो अधिकतम जो पोषक तत्व है रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत से अवशोषित होते हैं। अगला देखिएगा, देखिए कुछ पाई चार्ट देख लीजिएगा। देखिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, वनस्पति के थ्योफास्टर, जंतु विज्ञान के भी अरस्तु हैं, जीवाश्मी के कौन है? लियोनार्डो दा विंची। किसके? हाँ, पैलेंटोलॉजी के लियोनार्डो दा विंची हैं। सृजनकी के हैं? फ्रांसिस गाल्टन है। आधुनिक वनस्पति कारोलस लिनियस भी जनक है। देखिए और किसके? देखिए चिकित्सा शास्त्र के हैं हिप्पोक्रेटस। प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम के हैं एडवर्ड जेनर है। अनुवांशिकी के हैं मेंडल साहब। आधुनिक अनुवांशिकी हैं मॉर्गन है। कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक हैं। वर्गीकी के कौन है? कार्लस लिनियस हैं। तो ये कुछ मोस्ट इसके जनक और उत्पादन थे। देखिए अगला देखिएगा, देखिए राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं राइबोसोम? राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम मतलब आरएनए है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो आरएनए है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। दो में से एक चीज़ होगा। किसमें? विषाणु में। विषाणु में क्या होगा? दो में से एक चीज़ होगा, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। एबोला क्या है? तो एबोला वायरस है। क्या दोस्तों? एबोला, एबोला नाम की वायरस सुने हो आप? कौन सा? एबोला नाम की वायरस होता है। क्या होता है? एबोला नाम की वायरस होता है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। जो प्रोटीन है किस में बदलता है? एमिनो अम्ल में बदलता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जब मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के जब एमिनो अम्ल मिलते हैं तब प्रोटीन बनता है। क्या बनता है दोस्तों? तब प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। यकृत है वो। क्या करता है? यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। कौन सा? जो पित्त होता है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त कहाँ जमा होता है? ये चीज़ है। तो पित्त पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है दोस्तों? पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ पर जमा होता है पित्त? तो पित्त आपका पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है पित्त। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे शरीर में अधिकतम भाग जल है। एक वयस्क मानव शरीर में जल का परसेंटेज कितना होता है? 65% जल होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जो जल का परसेंट है जो 65% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो ये भू प्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला पूछेगा तो ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उसमें भी ऑक्सीजन बताना है। क्या बताना? उसमें भी, तो उसमें भी आपको ऑक्सीजन की मात्रा बताना है। नेक्स्ट देखिएगा,
मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी है। किसकी मांसपेशी होगी? जबड़े की मांसपेशी। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में सबसे स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में। कहाँ होती है? सेरिब्रम में। अगला देखिएगा, मानव भ्रूण का जो हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। कब करता है? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में करता है। नेक्स्ट, हृदय कब आराम करता है? ये आपको बताना है। क्या बताना है? हृदय जो है कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच हृदय जो होता है कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर। कितना होता है दोस्तों? एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? हीमोग्लोबिन किस प्राणी के जीव द्रव्य? केचुआ में। केचुआ में होता है हीमोग्लोबिन का विलय होता है। कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करती है? WBC। WBC क्या है? संक्रमण से बचाना। देखिए, रक्त के दो प्रकार, एक है WBC, एक है RBC। WBC का जो मेन काम होता है शरीर को संक्रमण से रक्षा करना, संक्रमण से बचाना। किसका काम है? WBC का। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए, रक्त दाब का मापन यंत्र। किसका? रक्त दाब का मापन यंत्र क्या है? स्फैग्नोमीटर। रक्त के दबाव को किससे मापते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। किसके? रक्त के दबाव को। रुधिर के प्लाज्मा में जिसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइड। मानव रक्त की श्यानता का कारण? रक्त में प्रोटीन। देखिए, श्यानता, रक्त में श्यानता क्यों है? इतना गाढ़ा क्यों होता है रक्त? क्योंकि उसमें होता है प्रोटीन होता है। रक्त में श्यानता, जो रक्त की श्यानता होती है रक्त में, रक्त गाढ़ा क्यों होता है? गाढ़ा होने का मेन कारण इसका दोस्तों क्योंकि रक्त में जो होती है प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, रुधिर के श्वेत रक्त कणों का जो व्यास है लगभग कितना होता है? तो व्यास इसका होता है 0.007 mm। क्या होता है? 0.007 mm होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की जो अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग किसका बोलते हैं? ल्यूकेमिया। देखिए, WBC की ज़्यादा मात्रा शरीर में होती है उसके बोलते हैं ल्यूकेमिया बोलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में जो कमी है तो सांस की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रक्त में देखिए, जब रक्त में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो सांस लेने की दर बढ़ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन और चाहिए। आप तेज़ी से सांस लेंगे। जैसे दौड़ के जब आता है व्यक्ति, जब व्यक्ति दौड़ के आता है तो क्या करता है? सांस तेज़ी से लेता है। चलिए आगे देखिएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? बताइए। हृदय को किसको दोस्तों? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम। कौन आवश्यक है? पोटेशियम खनिज आवश्यक है। नेक्स्ट देखिएगा, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। DNA का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं? DNA का संबंध किससे है? हिस्टोन प्रोटीन। DNA का संबंध किससे है? हिस्टोन नामक प्रोटीन से DNA का संबंध होता है। नेक्स्ट देखिए, मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? किसमें? मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? 16% प्रोटीन। मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 16% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी होता है वो होता है एंजाइम। क्या होता है उत्तरदायी? एंजाइम जो होता है वो उत्तरदायी होता है। कौन सा होता है? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है दोस्तों? एंजाइम क्या है? क्रिया को बढ़ा देता है, पाचन की क्रिया को तेज कर देते हैं। कौन? तो एंजाइम जो है दोस्तों पाचन की क्रिया को तेज करता है। क्या करता है? पाचन की क्रिया को तेज कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में त्वचा की सबसे खुली परत को क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। मानव शरीर में त्वचा की सबसे खुली परत को बोलते हैं बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा बोलते हैं।
नेक्स्ट देखिएगा, देखिए रक्त को क्या बोलते हैं? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। सिंपल सी बात, रक्त क्या है? एक प्रकार की संयोजी ऊतक। रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए? चलिए, रक्त का पीएच मान 7.4 क्या होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। रक्त कहाँ उत्पन्न होता है? रक्त उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में। भोजन प्राय किसमें पचता है? छोटी आंत में पूरी तरह भोजन पचता है। भोजन कहाँ पचता है? तो भोजन का पूरी पाचन जो होता है वो छोटी आंत में। फिर इसके बाद देखिए, सिग्मोइड कोपन किसका नाम है? बड़ी आंत का क्या नाम है? सिग्मोइड कोपन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है भूख प्यास निद्रा का केंद्र है? हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस जो है ना, भूख प्यास निद्रा का केंद्र है। किसका केंद्र है? भूख प्यास निद्रा केंद्र है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? गुर्दा। खून के शुद्धिकरण से रिलेटेड कौन है? तो खून के जो शुद्धिकरण से रिलेटेड है आपका गुर्दा। गुर्दा में क्या होता है? खून का शुद्धिकरण होता है। पेसमेकर इज रिलेटेड विथ हृदय। पेसमेकर का काम करता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करता है। क्या करता है पेसमेकर? दिल की धड़कन को प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ कर देता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 mm से 80 mm। क्या होता है? 120 mm से 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है, क्या करते समय? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में 2 अरब बार धड़कता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सिंपल से क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा दोस्तों, आयरन। क्या होता है हीमोग्लोबिन में? हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, कोशिका तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? बताइएगा, किसकी सहायता से? हाँ, किसकी सहायता से रक्त जो है ऑक्सीजन तक ले जाया जाता है? लोहित कोशिका के माध्यम से, आरबीसी। किसके माध्यम से? देखिए, लोहित कोशिका मतलब लाल रक्त, इसको हम आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम आरबीसी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रभाव करता है? डब्ल्यूबीसी। प्रतिरक्षा का काम करता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी किसका काम करता है? तो डब्ल्यूबीसी काम करता है प्रतिरक्षा का। किसका काम करता है दोस्तों? प्रतिरक्षा का काम करता है डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट, त्वचा बाल नाखून सींग खुर का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? कैरोटीन प्रोटीन। किससे होता है? कैरोटीन प्रोटीन से होता है। चलिए बताइए, लाल रक्त, देखिए क्वेश्चन क्या है, लाल रक्त आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का विस्तारण क्या है? तो आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में। क्या दोस्तों? आरबीसी का जो विनाश है कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल तो 120 दिन। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? क्या करता है? चूषण का कार्य करता है। यकृत। कौन करता है चूषण का कार्य? तो चूषण का जो कार्य करता है दोस्तों, यकृत जो है चूषण का कार्य करता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में किसमें होता है? मानव शरीर में देखिए आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर दोस्तों? आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो उत्पादन है वो किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। सिंपल सी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा,
उच्च अनायास पर जो आरबीसी है उसकी संख्या बढ़ जाती है। जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं डब्ल्यूबीसी, इसका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। क्या करना? मेरुदंड की संख्या कितनी है? 31 है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है क्या है? कशेरुकी रज्जु में। कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है कशेरुकी रज्जु में होता है। नेक्स्ट, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? बताइए, जो स्तनधारी है किसमें यूरिया बनाते हैं? किडनी में। जो स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यूरिया बनाने की बात है तो लीवर बनाते हैं यूरिया। यूरिया कहाँ बनती है? तो यूरिया बनती है दोस्तों आपके लीवर में। कहाँ बनती है? लीवर में। अगला देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आवर्तु ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आवर्तु ग्रंथि है। लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के पाचन में। जो लार होता है किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। कितना होता है? शरीर के वजन का लगभग 2%। श्वसन किसका प्राथमिक अंग है? फेफड़े का। जो श्वसन होता है किसका प्राथमिक अंग है दोस्तों? फेफड़े का अंग है। नेक्स्ट, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को निम्न गति कहा जाता है। क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का रस का उत्पादन होता है? तो यकृत में होता है पित्त रस का उत्पादन। देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ना बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। डियोडेनम क्या है? बड़ी आंत का भाग है। डियोडेनम किसका भाग है? बड़ी आंत का। नेक्स्ट, मनुष्य में ताप नियमन कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस में। जो ताप नियमन होता है मनुष्य में हाइपोथैलेमस में होता है। ताप नियमन कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस में होता है ताप नियमन। ये क्या है दोस्तों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे फेफड़े में निम्न कोशिकाएं होती है। 300 मिलियन कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं होती है दोस्तों? 3 मिलियन कोशिकाएं होती है हमारे कहाँ पर? हमारे फेफड़े में 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए, जितने भी साथी हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए यार। जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। किसके कुसंक्रिया के कारण मानव में मिक्सडिमा रोग होता है? आवर्तु ग्रंथि के कारण। किस कारण? आवर्तु ग्रंथि के कारण मिक्सडिमा रोग होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपैरिन की उपस्थिति के कारण जो खून है वो नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के कारण। किसके कारण होता है? हाँ, रुधिर के जो प्लाज्मा है में किसके द्वारा जो होती है एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के कारण होती है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है, एंटीजन जो प्रतिरक्षी निर्माण के लिए बढ़ावा देता है, सहायक करता है। एंटीबॉडी जो एंटीजन होता है एंटीबॉडी निर्माण के लिए सहायक होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है? आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपोहन का जो प्रयोग है किस क्रिया को पूरा करने के लिए करते हैं? रक्त का शोधन। जो आपोहन होता है डायलिसिस होता है ना, क्या होता है? डायलिसिस जो होता है रक्त के शोधन के लिए डायलिसिस होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए। स्वेदन मतलब पसीना निकलना। पसीने का निकलना दोस्तों किसके लिए है? शरीर के तापक्रम को नियमित बनाए रखना। सामान्य निषेचन क्या होता है? गर्भाशय में। क्या है? सामान्य निषेचन जो है कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण की लिंग। क्या दोस्तों? एमनियोसेंटोसिस जो है एक तरीका है जो क्या बताता है? भ्रूण की लिंग को बताता है।
नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है कौन? अधिवृक्क ग्रंथियाँ। मानव शरीर में जो रक्तचाप है कौन नियंत्रित करता है? अधिवृक्क ग्रंथियाँ। जीवन रक्षक हार्मोन, क्या क्वेश्चन, जीवन रक्षक जो हार्मोन है किस ग्रंथि से स्रावित होती है? एड्रीनल ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन है किससे स्रावित होती है? एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होती है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि, वहाँ से क्या है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। सबसे छोटी ग्रंथि भी पिट्यूटरी है। रेशम का धागा क्या होता है? प्रोटीन है रेशम का धागा। जो रेशम का धागा होता है एक प्रकार का क्या है? तो वो भी एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों। नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होता है? बीजांडेशन। इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाते हैं। किसकी सुई लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाते हैं। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? दूध उतारने के लिए थन से। नेक्स्ट देखिएगा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? TSH हार्मोन। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आयरन। सॉरी, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध किससे है? रक्त जमाव से। किससे दोस्तों? प्रोथ्रोम्बिन का जो संबंध है रक्त जमाव से है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? बताइएगा। लड़ो, हाँ, कौन सा जो हार्मोन है लड़ो उड़ो हार्मोन? एड्रेनलिन। लड़ो उड़ो हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रेनलिन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। क्या दोस्तों? इंसुलिन। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है इंसुलिन? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम जो लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति जो है सर्वप्रथम उपयोग करता है क्या? हाँ, उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का। किसका प्रयोग करता है? ग्लाइकोजन का। भूख लगने पर, अगर आप खाना नहीं खाए हैं, है ना, तो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है व्यक्ति। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? पेप्सिन। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? यूरोबिल के कारण। किसके? यूरोबिलिन के कारण। नेक्स्ट, निम्न आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, आमाशय में कौन स्रावित होता है? HCl। आमाशय से कौन स्रावित होता है? तो आमाशय से जो स्रावित होता है HCl स्रावित होता है। पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? त्वचा में। जो पसीने वाली ग्रंथि होती है वो त्वचा में होती है। कहाँ पर होती है? त्वचा में होती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? दंतवल्क। तो दोस्तों, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? दंतवल्क है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है? बताइए, किस कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होती है? बीटा कोशिका से। किससे? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। कहाँ से होती है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन उत्पादित होती है पेंक्रियाज द्वारा। कहाँ से? पेंक्रियाज से इंसुलिन उत्पादित होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतर होने क्या कहते हैं? वायु शोषण। क्या कहते हैं? वायु शोषण कहते हैं। अगला,
हमारी छोड़ी हुई श्वास की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। नेक्स्ट, हृदय क्या है? ऐच्छिक पेशी। हृदय क्या है? हृदय ऐच्छिक पेशी है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर, पैर के तलुआ पर। कहाँ पर सबसे जो मोटी त्वचा होती है? पैर के तलुए पर होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग? फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? मेलानिन है। मानव को रंग देने वाला जो वर्णक होता है उसको बोलते हैं मेलानिन। कंडरा क्या करता है? टेंडन पेशी को हड्डी से जोड़ता है। क्या करता है? जो टेंडन होता है पेशी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या दोस्तों? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है। कौन सी दोस्तों? जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट, आदमी के कंठ के किस भाग को अवर्टू या एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपस्थिति। किसको? थायराइड उपस्थिति को। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को बोलते हैं डायलिसिस। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। क्या दोस्तों? गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव वृक्क जो अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। जो मानव का मस्तिष्क होता है बहुत ज़्यादा वजन नहीं होता इसमें, 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए सभी साथी, जितने भी साथी एक बार शेयर कर देंगे, और जो लोग अभी लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर चैनल में पहली बार विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको क्लास का जो नोटिफिकेशन है टाइम पर मिलता रहे। देखिए, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर जो है उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, कोशिकाओं में तरल के कारण। आँख के रेटिना की जो परंपरा है, कैमरे के किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से। रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है? ग्लोबिन प्रोटीन। किसकी सहायता से होता है? ग्लोबिन प्रोटीन की सहायता से होता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, छोटी हड्डी स्टेपस है। मस्तिष्क का भार तो 1400 ग्राम है, 1350 ग्राम है एग्जैक्ट। पूरे शरीर में रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर। सामान्य रक्तचाप 120 से 80। लाल रक्त कणों का संख्या 5 से 5.5 मिलियन। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन होता है। देखिए श्वेत रक्त कणों का जीवन काल जो इम्पोर्टेंट है 2 से 5 दिन होता है। देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा आदमी में कितना होना चाहिए? 14 से 16 ग्राम। औरत में कितना होना चाहिए? 12 से 14 ग्राम। देखिए हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा की बात करोगे तो आदमी में होता है 14 से 16 ग्राम, औरत में जो होना चाहिए 12 से 14 ग्राम होना चाहिए। सर्वदाता रक्त समूह अगर कहा बात की जाए तो ओ समूह है, सर्वदाता। O- को बोलते हैं सर्वदाता। सर्वग्राही किसको बोलते हैं? AB+ को बोलते हैं सर्वग्राही। सामान्य शरीर तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट। ब्रीदिंग रेट कितना है? 16 से 20 है ब्रीदिंग रेट। क्रेनियल तंत्रिकाएं कितने जोड़ी की होती है? क्रेनियल 12 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिकाएं 31 जोड़ी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी अगर पूछेगा थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी अगर ग्रंथि की बात करेगा तो क्या है? थायराइड ग्रंथि है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। मानव का जो मस्तिष्क है कितने ग्राम का? 1350 ग्राम। रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन से होता है? तो ग्लोबिन। ये चीज़ें हो गई है। नेक्स्ट,
देखिए कुछ फैक्ट और हैं। सामान्य हृदय की धड़कन दर क्या है? 72 से 75 प्रति मिनट ये होती है हृदय धड़कन। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बात करोगे ना तो यह यकृत लीवर है। सबसे बड़ी पेशी क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमम। हाँ, ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ना, कौन सा? ग्लूटियस मैक्सिमम सबसे बड़ी पेशी है। सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियम क्या है? स्टेपिडियम है। सबसे बड़ी धमनी की बात किया जाए ओबिडोमिनल अयोटा है। क्या है? सबसे बड़ी धमनी है जो है ओबिडोमिनल अयोटा है। सबसे बड़ा सिरा है इंफीरियर वेना कावा। देख देख सबसे बड़ा, सबसे देखिए ये वो है, सबसे अधिक पुनर्भवन यकृत। यकृत अगर डैमेज भी होगा ना, लीवर एक ऐसा अंग है जो अगर डैमेज हो जाता है तो फिर से वो अपना निर्माण कर लेता है। क्या करता है? थोड़ी बहुत, अगर वो 90% भी अगर डैमेज हो गया, थोड़ी बहुत बचा हुआ है तो फिर से बना लेता है। सबसे लंबी तंत्रिका है सियाटिक है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र। शरीर में सबसे कम पुनर्भवन क्षमता है मस्तिष्क कोशिकाएं। डैमेज हो गई तो दोबारा बनने में बहुत टाइम लगती है दोस्तों, इसलिए संभाल के रहो मस्तिष्क। कहीं भी अगर आप गाड़ी में जाते हो तो हेलमेट लगा के जाओ, क्योंकि मस्तिष्क एक बार डैमेज हुआ तो बनने में मुश्किल लग जाएगा। सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा। गैस्ट्रस जूस का पीएच मान क्या होता है? 1.4। मूत्र का पीएच मान 6 है। रक्त का पीएच मान 7.4 है। पित्त का पीएच मान 7.5। पैंक्रियाटिक जूस का होता है 8.5 है। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। सिंपल सी बात है, हड्डियों की संख्या कितने हैं? 206। देखिए क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? उरु अस्थि। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? उरु अस्थि। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम। रक्त जमने में क्या होता है? रक्त जमने में क्या होता है? तो रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? कैल्शियम की भूमिका। नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्कराएं स्तर प्रति 100 ml में कितना होना चाहिए? 80 से 100 ग्राम। मानव रुधिर में जो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? 140 से 180 ग्राम मिलीग्राम। क्या होता है? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? 140 से 180 ग्राम। क्या होता है? 140 से 180 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई पर क्या होगी? आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की जो त्रिज्या है कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, त्रिज्या कम हो जाएगा, रक्तदाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती है? मानव शरीर किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती है? दीर्घस्थि में। कहाँ पर होती है? दीर्घस्थि में। स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः किससे संबंधित है? तो श्वेत ग्रंथि जो होता है ना, पसीना वाली ग्रंथि होती है ताप नियमन के लिए, और श्वेत ग्रंथि कहाँ पर होती है? त्वचा में होती है। मानव हृदय में कितने कक्ष हैं? सिंपल सी 4 कक्ष हैं। जितने भी स्तनधारी हैं उनमें 4 कक्ष होंगे। स्तनधारी की विशेषता क्या है? उनमें 4 कक्षक होंगे हृदय की। निम्न मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। क्या दोस्तों? निम्न जो मानव है अमोनिया को यूरिया में बदल देती है किडनी। कौन सा है? किडनी है। नेक्स्ट देखिएगा, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? यकृत शिरा में। कहाँ पर पाया जाता है? यूरिया का सर्वाधिक जो सांद्रण है यकृत शिरा में पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन में क्या छोड़ते हैं दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है किडनी, सॉरी यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर में कहाँ होता है? दिल में। आंतरिक गति का जो निर्धारण होता है शरीर के अंदर दिल में होता है। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से। देखो, जो रक्त धमनी में होता है वो ऑक्सीजन से भरा होता है, जो रक्त सिरा में होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन
की जो गति है किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ जाती है। मधुसूदनी जो इंसुलिन बोलते हैं उसको, अंतःस्राव क्या है? एक ग्लाइकोलिपिड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जितने भी साथी एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में जो साइंस के हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? para-2 हार्मोन। नेक्स्ट, मानव शरीर में पैरों की हड्डियों को क्या कहते हैं? फेबुला और टीबिया कहते हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डी को बोलते हैं फेबुला और टीबिया बोलते हैं पैरों की हड्डी को। नेक्स्ट, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटेरस। क्या है गर्भाशय के लिए? तो गर्भाशय के लिए जो वैकल्पिक शब्द है दोस्तों यूटेरस है वैकल्पिक शब्द। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, ऑक्सीजन शब्द गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रीनल ग्रंथि। देखिए कौन सी जो ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन का स्राव करती है तो ग्रंथि है दोस्तों एड्रीनल। कौन सी है? एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करती है? ये करता है डिम्ब वाहिनी में, फलोपियन ट्यूब नली में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? बताइए, जब वृक्क कार्य करना पदार्थ तो जमा हो जाता है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। क्या? नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। कहाँ पर? रक्त में क्या होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? रक्तदाब क्या हो जाता है दोस्तों? तो रक्तदाब घट जाता है। कई बार तो रक्त जाम हो जाता है। क्या होता है? रक्त जाम हो जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? क्या? जो पुच्छ होती है कौन सी संरचना में संलग्न होती है दोस्तों? बृहदांत में संलग्न होती है। नेक्स्ट, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरिब्रम किससे रिलेटेड है? तो सेरिब्रम मस्तिष्क से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है सेरिब्रम? सेरिब्रम रिलेटेड है मस्तिष्क से। नेक्स्ट, मानव शरीर की कौन कोशिकाओं में क्या? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति? सबसे कम पुनर्योजन मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम, मतलब डैमेज होने के बाद ना पुनः से बनने की जो क्षमता सबसे कम होती है वो मस्तिष्क कोशिका में, और सबसे अधिक किसका होता है? लीवर कोशिकाओं में होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट, किसी मृत प्राय व्यक्ति का जो गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्र की प्रकारों का ऑप्शन। क्या? केवल तंत्र की प्रकारों का ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए मुंह में क्या होता है? लार ग्रंथियाँ, टाइलिन उसका लार ग्रंथि में क्या होता है? टाइलिन होता है। गैसिका में कोई भी नहीं होता। अमाशय से जठर रस, अमाशय से क्या होता है? अमाशय से जठर रस का स्रावन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। एंजाइम पेप्सिन है। ये आप देख लीजिए चार्ट, आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं रक्त से रिलेटेड, किससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे? रक्त से रिलेटेड क्वेश्चन अब रहेंगे आपके। देखिए, रक्त समूहों की खोज किसने किया? रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लाइनस्टीनर ने। किसने? रक्त समूह की अगर खोज की बात की जाएगा तो कार्ल लाइनस्टीनर ने किया है। नेक्स्ट, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का जो पीएच स्तर है क्या होता है? तो पीएच स्तर 7 रक्त का पीएच मान पूछ देगा 7.4 और औसतन 7.35 से 7.45। रक्त को जमाने में सहायक फाइब्रोजोन तथा प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन जो कि रक्त में पाए जाते हैं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है निर्माण? यकृत में निर्माण होता है। देखिए,
पिता ए रुधिर वर्ग का और माता बी रुधिर वर्ग का हो तो संतान कौन से रुधिर वर्ग का हो जाएगा? चारों वर्ग की होगी। किसकी? चारों वर्ग का हो जाएगा, ए बी ओ सभी। नेक्स्ट, यदि ओ रुधिर वर्ग वाली स्त्री का विवाह ए बी वाले वर्ग पुरुष से हो जाता है तो संतान जो होंगे ए या बी रुधिर वर्ग वाले होंगे। भारतीय समाज में किस रुधिर वर्ग के लोगों का प्रतिशत सबसे कम है? ए बी। सबसे कम लोग किसके मिलेंगे? ए बी रुधिर वर्ग के लोग जो हैं सबसे कम मिलते हैं। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? ए वालों को किसका रक्त दे सकते हैं? तो ए वाले को जो दे सकते हैं दोस्तों, ए का और ओ का दे सकते हैं, क्योंकि ओ क्या है? ओ रुधिर वर्ग सर्वदाता है, ए बी रुधिर वर्ग क्या है? ए बी सर्वग्राही है। ए बी रक्त समूह में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ए बी में क्या है दोस्तों? ए बी में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, ए बी रक्त वाला व्यक्ति क्या होता है? किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, क्योंकि ए बी क्या है दोस्तों? ए बी सर्वग्राही होता है। क्या होता है? ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है। ए बी रक्त वाला जो व्यक्ति है ना, किसी भी वर्ग से क्या करता है? किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, क्योंकि ए बी होता है सर्वग्राही। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? ओ समूह, ओ माइनस। सर्वदाता कौन सा है? तो सर्वदाता है आपका ओ माइनस। कौन सा है? ओ माइनस सर्वदाता है। यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग ए और ओ है तो कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव नहीं है? बी। बी कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे? तो बच्चों में होंगे ए बी और ए बी। क्या होंगे? ए बी और ए बी होंगे बच्चों में। नेक्स्ट, यदि एक पिता का जो वर्ग है ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो जाएगा? तो पुत्र का हो जाएगा ओ रक्त वर्ग। क्या हो जाएगा? पुत्र का ओ रक्त वर्ग हो जाएगा। ये कुछ दिया है रक्त और लसिका में डिफरेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान किसको दान कर सकता है? तो बी वाला तो बी को दान कर सकता है और ए बी को भी दान कर सकता है, क्योंकि ए बी जो है ना सबसे ले सकता है। ए बी क्या है? ए बी सर्वग्राही है। ए बी जो रुधिर वर्ग वाला है ये सबसे रक्त ले सकता है, ए बी वाले को तो दान कर ही सकता है। किसको? ए बी वाले रुधिर वर्ग को दान कर ही सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने में मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। क्या होना? पिता का RH प्लस और माता का RH माइनस होना। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है? ओ। ओ माइनस क्या है? ओ माइनस सर्वदाता होता है। क्या होता है? ओ माइनस। ओ माइनस सर्वदाता होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए होगा या कि फिर बी होगा? क्या होगा? ए होगा या कि फिर बी होगा। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ए बी वाला जो है ना ये सर्वग्राही होता है, ए बी प्लस। देखिए जो ए बी प्लस होता है ये सर्वग्राही होता है और ओ माइनस सर्वदाता होता है। सर्वग्राही समूह ए बी, सिंपल है, बता चुके, कई बार बता चुके ये चीज़ें। जब जब सर्वग्राही पूछेगा तो ए बी बताना है, सर्वदाता पूछेगा तो ओ बताना है। नेक्स्ट, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। प्रतिपिंड मतलब ए बी में जो है एंटीबॉडी का अभाव होता है। ए बी में क्या है? ए बी में एंटीजन पाया जाता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है तथा महिला का रक्त वर्ग बी है तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग नहीं हो सकता? ओ जो है ना कभी नहीं हो सकता,
इसको निकालने के लिए हम ट्रिक भी बता देंगे कैसे निकालते हैं। देखिए, मानव अस्थि से संबंधित अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मानव अस्थि से, मनुष्य में कुल कितनी हड्डी हैं? 206। क्या दोस्तों, मनुष्य में कुल कितनी हड्डी हैं? तो मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या दोस्तों 206 है। लेकिन नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है? तो यार नवजात शिशु में होती है 300 हड्डी होती है। कितनी होती है नवजात शिशु में? कितनी होती है? 300 हड्डी। खोपड़ी में अगर पूछेगा तो 29 हड्डी। खोपड़ी में कितनी होती है? 29 होती है। अस्थियों में जो प्रोटीन होता है कौन सा होता है? तो अस्थियों में प्रोटीन होता है ओसिन प्रोटीन। क्या होता है? अस्थियों में ओसिन प्रोटीन। मनुष्य में कुहनी की संधि को क्या कहते हैं? हिंज। कोहनी पर जो होता है ना, कोहनी पर जो होता है हड्डियों के जुड़ाव को बोलते हैं हिंज संधि। स्कंद संधि कहाँ पर होती है? जोड़ और कोर में। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनामिल। दांत, दांत वाला जो भाग होता है ना सबसे कठोर होता है, इसको बोलते हैं इनामिल। क्या बोलते हैं? इनामिल वाले भाग को बोलते हैं सबसे कठोर है। क्या है ये? सबसे कठोर है। मानव के शरीर के किस अंग में अस्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है? हाथ में। सबसे अधिक अस्थि कहाँ पर होती है? हाथ में होती है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती है? अस्थिबंध, लिगामेंट के द्वारा। देखिए, लिगामेंट के द्वारा हड्डी से हड्डी जुड़ता है, टेंडन के द्वारा पेशी से हड्डी जुड़ता है। मनुष्य के कपाल में कितनी हस्तियां हैं? 8 हस्ती। मनुष्य के कपाल में, क्रेनियल में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी। मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना होता है। स्पालम जो कॉलम होता है, स्पाइनल कॉलम कितनी हड्डी से बनता है? 33। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़ा 12 जोड़ी पसली होती है शरीर में। मतलब 24 पसलियों की संख्या शरीर में होती है 24, जिसको हम बोलते हैं 12 जोड़ी। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की अस्थि। जो जबड़ा होता है ना, जबड़े की जो अस्थि होती है ना सबसे प्रबल होती है, जो दांत को पकड़ के रखता है एकदम। जबड़े की अस्थि सबसे प्रबल होती है। देखिए, अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक कौन है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है? अस्थि और दांत में जो निर्माण सहायक होता है, अस्थि और दांत के निर्माण में जो सहायक होते हैं वो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। ये देख लीजिएगा, चित्र हो जाएगा मानव का। ये मानव का चित्र है दोस्तों आपका। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिएगा ध्यान से। सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, कान की जो हड्डी होती है ना सबसे छोटी हड्डी होती है। किसकी हड्डी? कान की जो हड्डी होती है, कान में यहाँ पर हड्डी होती है ना सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है? फीमर में। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी को क्या बोलते हैं? ठोस होती है। क्या होती है? पैरों की हड्डी, पैरों की हड्डी ठोस होती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर? घुटने में, टांग पर होती है ना यहाँ पर। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर होती है? टांग में। कलाई की अस्थि कलाई की अस्थियाँ कहलाती है मेटाकार्पस। जो कलाई होती है दोस्तों, कलाई की अस्थि को क्या बोलते हैं? तो कलाई की अस्थि को बोलते हैं मेटाकार्पस। क्या बोलते हैं कलाई की अस्थि को? मेटाकार्पस बोलते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। कहाँ की हड्डी होती है सबसे लंबी? जांघ की। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर होती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके कारण, किस कारण कमजोर होती है? कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती है। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। कौन सा? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट देखिएगा, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना। क्या करना? कूल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन। कशेरुकी रज्जु, हाँ स्पाइनल कॉर्ड, तो सिंपल सी 31 जोड़ी है। देखिए, पसलियों की संख्या 12 जोड़ी है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड पूछेगा तो आपको बताना 31 जोड़ी। स्पाइनल कॉर्ड कितने होते हैं? 31 जोड़ी होते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये बहुत ज़रूरी है, पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखो नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में जो वर्टेब्रा होती है, वर्टेब्रा किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में क्या होता है? वर्टेब्रा होता है ना।
मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? अर्वस्थि है। कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि है ना, अर्वस्थि है। ठीक है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांत तो 20 है। 20 दांत जो है ना 2 बार जमते हैं। कितनी बार? 2 बार जमते हैं 20 दांत। नेक्स्ट, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थायी भवन परीक्षण होता है? आंतरिक आयु। कान में कितनी हड्डी? 6 हड्डी। सबसे छोटी हड्डी ही कान में होती है। क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है कान में होती है। कहाँ पर होती है सबसे छोटी हड्डी? सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, याद रखिएगा। सपाट अस्थि कहाँ पर होती है? खोपड़ी में। खोपड़ी में सपाट हड्डी होती है ना, एक ये होता है। अस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि में। अस्थि में क्या होते हैं? अस्टियोसाइट। नेक्स्ट, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्यों? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। क्या होता है? रक्त संचरण नहीं होता है। महारंध्र एक द्वारक है जो क्या होता है? कपाल में। कहाँ पर होता है? कपाल में होता है। कहाँ पर दोस्तों? कपाल में होता है। स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाला, किस रिलेटेड? स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? मतलब तुरंत आपको ऊर्जा चाहिए तो केला खाओ। तुरंत अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको क्या खाना चाहिए? तुरंत ऊर्जा के लिए आपको केला खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? केला। केला खाओगे तुरंत। इसलिए खिलाड़ी लोग क्या खाते हैं? खिलाड़ी लोग केला खाते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खिलाड़ी लोग का जो भोजन होता है केला, क्योंकि तुरंत उनको ऊर्जा चाहिए ना। क्या चाहिए उनको? तुरंत ऊर्जा चाहिए। नेक्स्ट, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में जो थकान का अनुभव होता है, ग्लूकोज के अपक्षय, ग्लूकोज की कमी के कारण थकान होता है। और थकान के कारण और बता रहे हैं हम बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम जब करते हैं ना तो शरीर में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है तो वही थकान महसूस करवाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। किसमें? भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में जो ऊतक है दोस्तों, ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन को माना जाता है क्या? शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है एंजाइम? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? केसीन प्रोटीन है। कौन दोस्तों? दूध में पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है वो केसीन है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी है? 0.4% होती है नमक। कितनी होती है नमक की मात्रा? 0.4। रक्त अल्पता की स्थिति किसकी वजह? रक्त अल्पता, आरबीसी की कमी। देखिए, रक्त की कमी होती है ना, आरबीसी की कमी, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। आयरन की कमी ही रक्त अल्पता कहलाती है। क्या कहलाती है? आयरन की कमी रक्त अल्पता कहलाती है। आरबीसी की कमी हो गई मतलब रक्त अल्पता हो गया। नेक्स्ट, लौह महता एक रोग है जो श्वास के साथ क्या अंदर लेने से होता है? लौह धूल। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। एक गिलास पानी पीने से कोई भी कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम क्या करता है? पाचन को तेज कर देता है। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना परसेंट है? 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। कैप्सूल का जो आवरण किससे बना होता है? स्टार्च से। कैप्सूल का आवरण किससे बनता है? स्टार्च से। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रुक्टोज है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा देती है? ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा देती है। क्या करते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज दोस्तों तत्काल ऊर्जा देती है। क्या देती है? ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है शहद में? शहद में जो होता है दोस्तों मुख्यतः होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण
ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन से पुनः हम कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं शरीर में अगर आवश्यकता होती है तो। शाकाहारी जो हैं अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? दाल से। जैसे सर्वाधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में, लेकिन हम अगर बात की जाए दाल भात खाते हैं घर में तो उसमें दाल में सर्वाधिक प्रोटीन है। फिर मूंगफली में भी प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत सोयाबीन। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? वसा ऊतक में। कहाँ जमा होती है? वसा ऊतक में जमा होती है।